बचपन से हम लोगों को एक चीज़ सिखाई जाती है कि कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो, बाहर के पैकेट जूस जो आते हैं वो मत पियो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ ऐसे तत्व मिलेंगे जो आपके दांतों को सड़ा देंगे, जो आपके डाइजेशन ख़राब कर देंगे। तो आज हम बात करेंगे कार्बोनेटेड वाटर के ऊपर। अब आप बोलोगे ये क्या बात है भाई, कोल्ड ड्रिंक पे बात करते करते अचानक से कार्बोनेटेड वाटर पे क्यों चले गए? देखो, बात इतनी सी है कि आप जब भी कोई फ्रिजी ड्रिंक खरीदते हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो फ्रिजी जूसेस हो या ड्रिंक्स हो, उसके अंदर जो उनका बेस है वो क्या होता है? कार्बोनेटेड वाटर, जिसे आप सरल भाषा में सोडा भी कह सकते हो, जो आपको नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है क्लब सोडा के नाम से, या डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं जिसे आप स्पार्कलिंग वाटर भी कहते हो। तो आज का हमारा टॉपिक इसी बात पर है कि क्या जैसे कि कुछ लोग जो अपने इस इच्छा को, जो फ्रिजी ड्रिंक्स को पीने के बाद जो उनको किक मिलती है, अपने इस एक इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए वो उसकी जगह सोडा, कार्बोनेटेड वाटर का कंजम्पशन करते हैं, नींबू पानी के तौर पे या किसी और चीज़ में मिला के, या सिंपल उस वाटर को कंज्यूम करके। क्या वो वाटर कंजम्पशन ठीक है? क्या वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अब जब भी हम सोडा की बात करते हैं या स्पार्कलिंग वाटर की बात करते हैं, सबसे पहले समझना चाहिए ये है क्या, ये बनता कैसे है ये भी सिंपल पानी ही। बट जब आप इस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हो, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बहुत सारे मिनरल्स तो होते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे अभी। हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे प्लेन कहना ही गलत होगा उसको, बट यहाँ पे हम बात करेंगे सिंपल एक कार्बोनेटेड वाटर की। तो वो बनता कैसे है? आप जब पानी के अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्सअप करते हो तो आपके सामने एक रिजल्ट निकल के आता है जिसे आप कहते हो स्पार्कलिंग वाटर यानी कि सोडा। और जो आप देखते हो ना, छोटे छोटे बबल्स हैं, जब आप उसे कंज्यूम करते हो, एक बहुत ही फ्रिजी फ्लेवर, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर जो आपको मिलता है, वो किसकी वजह से मिलता है? उसी गैस की वजह से। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से मिथ्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ सिंपल क्लियर कर दूँ कि अगर आप कार्बोनेटेड वाटर कंज्यूम करते हो तो वो आपके हेल्थ के लिए कोई ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। बट हमेशा याद रखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। किसी भी चीज़ की अति करना आपके सेहत के लिए हमेशा नुकसानदायक हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप नॉर्मल पानी भी कभी ज़्यादा मात्रा में पी लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लोटिंग, पेट टाइटनेस, पेट में वाटर गश करने लगता है, डिफरेंट चीज़ें का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट येस, अपनी उन इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए, उन फ्रिजी इच्छाओं को, उन ड्रिंक्स को पीने की इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए, उन अनहेल्दी ऑप्शन को चूज़ ना करके आप इस एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। अगर आप इसे करते हो तो इसमें कोई हार्म नहीं है। तो सबसे पहला जो एक बात निकल के आती है इसके साथ कि अगर आप सोडा कंजम्पशन करते हो, कार्बोनेटेड वाटर का कंजम्पशन करते हो, तो आपके दांतों में सड़न हो सकती है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा लोगों के बीच में एक नोशन है। बट क्या ये सही है? चलिए समझते हैं कि सबसे पहले ये चीज़ आती कहाँ से है। दांतों की सड़न के लिए सबसे पहले जो चीज़ जिम्मेदार है वो है शुगर। ये मैं नहीं कहता, ये आप कहीं भी पढ़ सकते हो, किसी भी डेंटिस्ट के पास चले जाओ, वो सिंपल सी एक बात कहता है, चीनी मीठा खाना बंद कर दो, यानी कि शुगर बंद कर दो, दांतों में सड़न नहीं होगी, विच इज़ ट्रू। तो दांतों में सड़न होती कैसे? हम सबको पता है, चीनी खाने की वजह से, क्योंकि आपके मुंह में वही बैक्टीरिया जो है सड़न पैदा करने लगते हैं। अच्छा, ये चीज़ कहाँ से निकल के आई कि अगर आप सोडा पियोगे तो आपके दांत सड़ जाएंगे? शायद इस वजह से कि आपके मुंह का जो लार की वजह से जो एक pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन जो एक लेवल होता है, वो होता है एल्कलीन, बहुत ही न्यूट्रल की तरफ, 7, अराउंड 7। बट जब आप कार्बोनेटेड वाटर कंज्यूम करते हो तो बिकॉज ऑफ CO2 प्रेजेंस उसको थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, 4-5 के अराउंड। तो लोगों को लगता है कि वो मुंह में जाएगा, आप उसको लार के साथ मिक्स होगा, वो एसिडिक कर देगा, जिसकी वजह से आपके दांतों में सड़न हो सकती है। बट ऐसा कोई भी रिसर्च अवेलेबल नहीं है नेशनली, इंटरनेशनली, जो इस चीज़ को क्लेम करे। जो ऐसी कोई भी कंट्रोल कंडीशन में करी गई स्टडी है ही नहीं जो इसको प्रूव कर दे कि सोडा कंजम्पशन से आपके टूथ डीके होता है। सो यहाँ से इस बात को हम करते हैं बिल्कुल। दूसरी जो एक बात है वो है आपकी इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम, यानी आपके पेट के साथ जुड़ी जो दिक्कतें हैं। अब ये भी कहा जाता है कि जब आप कार्बोनेटेड वाटर कंज्यूम करते हो तो आपकी IBS कंडीशन, यानी कि अगर किसी को IBS कंडीशन है तो वो उसको और बुरा कर देता है। अगेन वही इशू आएगा गैस का, क्योंकि आप जब कार्बोनेटेड वाटर कंज्यूम करते हो तो आपको गैस आप बर्प के थ्रू पास कर देते हो। तो ये होता क्या है, इसमें जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, जो भी ये गैस बन रही है, ये आपके स्टमक में बनती है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं बनती। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, इससे आने वाली गैस इनफैक्ट कोलोन तक पहुंचती भी नहीं है, वो आपके स्टमक में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। हालांकि अदरवाइज़ आप उसको कम्प्लीटली बर्प कर देते हो। तो अगर इस पर भी मैं बात करूं तो ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो इसको सपोर्ट करे, इस चीज़ को प्रूव करे कि इस कार्बोनेटेड वाटर के कंजम्पशन से IBS
ख़राब होता है या IBS की कंडीशन और वर्स होती है। अगली जो एक नोशन निकल के आता है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो है कि अगर आप कार्बोनेटेड वाटर कंज्यूम करते हो तो आपको हार्ट बर्न की सिचुएशन ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। सो जब आप कार्बोनेटेड वाटर कंज्यूम करते हो तो ये जो हार्ट बर्न की हाइपोथेसिस निकल के आती है वो भी इसी वजह से निकल के आती है क्योंकि ये थोड़ा एसिडिक होता है नेचर में। बट आपको सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर कार्बोनेटेड वाटर जो थोड़ा एसिडिक है नेचर में, अगर वो आपको हार्ट बर्न दे रहा है यानी आपके स्टमक के एसिड को ऊपर लेके आ रहा है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपके स्टमक में जो एसिड है वो खुद क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खुद बहुत एसिडिक है। यानी आपके स्टमक का जो pH लेवल होता है वो अराउंड 1.5 या 2 के करीब, यानी कि इट इज प्रीटी एसिडिक, फार मोर एसिडिक देन कार्बोनेटेड वाटर। तो कार्बोनेटेड वाटर कैसे आपको हार्ट बर्न जैसी सिचुएशन दे सकता है, सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होती है कि आपको हार्ट बर्न की सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती। ऑन द कॉन्ट्ररी ये देखा गया है कि जिन लोगों को हार्ट बर्न जैसी सिचुएशन फेस करते हैं जो लोग, वो खुद सोडा कंज्यूम करते हैं ताकि वो एक ह्यूज बर्थ जो उनको डकार आती है उसके थ्रू वो गैस को वो बाहर एमिट कर दें। तो ये तो उल्टा हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे ये नोशन भी थोड़ा सा गलत पाया जाता है। अब बात करते हैं अगली कि अगर आप कार्बोनेटेड वाटर कंज्यूम करते हो तो ये आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। अब देखिए ये चीज़ क्यों बोली जाती है, क्योंकि आप जब सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सोडा ड्रिंक, जो फ्रिजी ड्रिंक्स आते हैं उनको कंज्यूम करते हो तो यस वाकई में वो आपके हड्डियों से कैल्शियम को लीच आउट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कार्बोनेटेड वाटर नहीं है, वो तो उसका बेस है, उसके अंदर शुगर पड़ा है, उसमें बहुत सारा फॉस्फोरस भी है। और आपको बता दूं फॉस्फोरस जितना ज़रूरी है आपकी हड्डियों की मिनरलाइजेशन के लिए, फॉस्फोरस अगर ज़्यादा क्वांटम में आप कंज्यूम करते हो तो यही फॉस्फोरस आपकी हड्डियों से कैल्शियम को लीच आउट यानी कि बाहर खींच के उसको कमज़ोर कर देता है। इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हैं आप अक्सर देखोगे उनकी हड्डियाँ कमज़ोर पाई जाती हैं। बट कार्बोनेटेड वाटर इज़ सिंपली वाटर विद CO2, तो उसमें ऐसा कुछ भी मिलावटी नहीं है जिसकी वजह से आपकी हड्डियों से कैल्शियम को लीच आउट करा जाए। सो यहाँ पर भी ये नोशन जो है वो गलत है। कार्बोनेटेड वाटर आपकी हड्डियों के लिए कोई भी नुकसानदायक या कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता। सो अभी तक हमने जिस भी नोशन की बात करी वो सब यहाँ पे गलत साबित हुए। यानी कि ये चीज़ क्लियर होती है कि कार्बोनेटेड वाटर ह्यूमन के लिए अगर वो उसे कंज्यूम करते हैं अपने कुछ सेटिस्फैक्शन को, कार्बोनेटेड वाटर यहाँ तक हमने समझ लिया कि आपके लिए नुकसानदायक नहीं है एंड गिवन दैट कि आप उसे एक कंट्रोल फॉर्मेट में कंज्यूम करते हो, ज़्यादा कभी किसी चीज़ की नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, जो भी ये मिथ है वो सिर्फ हैं किस वजह से, क्योंकि जब आप कार्बोनेटेड वाटर कंज्यूम करते हो किसी एडेड प्रिजर्वेटिव्स के साथ, जैसे हमने बात करी शुगर्स, एक्सेस मिनरल्स जो शायद आपकी बॉडी को उस क्वांटम में ना चाहिए हो, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदो प्लीज़ उनके पीछे के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ो। अगर आप सोडा कंज्यूम करते हो, प्लेन सोडा, ओके इट्स फाइन, बट आप जब भी कोई ड्रिंक, फ्रूट जूस, फ्रिजी ड्रिंक्स या फिर सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हो, ऑलवेज मेक श्योर अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा के रखें कि उसके अंदर कार्बोनेटेड वाटर सिर्फ बेस है, उसके साथ आपको बहुत कुछ मिल रहा है जो शायद आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो लगा हो कि आपके लिए हेल्पफुल है या फिर किसी और के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को विच इज़ DNA न्यूट्रिशन। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप कौन कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं। थैंक यू।